हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। अच्छा बच्चों, आज मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ कि ये जो 9th क्लास वालों के उर्दू का सिलेबस है, स्मार्ट सिलेबस जो बोर्ड वालों ने दिया है, उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन में और डिटेल में इस चीज के बारे में बताने लगा हूँ कि उर्दू का जो 9th क्लास का जो नया सिलेबस है, जो इस दफा 2006 में जो एग्जाम आने हैं, उसकी डिटेल देने लगा हूँ। क्योंकि अक्सर मुझे पता है बहुत सारे इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं उनके लिए बड़ा ही मुश्किल है, ये बहुत बड़ा पहाड़ है उनके लिए समझना। लेकिन गौर से स्मार्ट इंटेलिजेंस तरीके से इसकी प्रेपरेशन करोगे तो इतना मुश्किल भी नहीं है। अपने टीचर्स को कहो कि अपने टीचर से हेल्प लो, उनसे पूछो कि हम किस तरह से जो है ना इसको अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हो और आसानी से निकल भी जाओगे। देखो, उर्दू का आपका सिलेबस जो बना है वो बना है 2005-2006 तक 9th क्लास का। टोटल होगा आपका 75 मार्क्स का और उसके दो हिस्से होंगे पेपर के। हिस्सा जो वन होगा, हिस्सा अव्वल जो होगा वो होगा मरूजी तर्ज का, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप का, जिसमें सारे एमसीक्यूज ही आने हैं आपके। वो होगा आपका 15 नंबरों का। और हिस्सा दो जो है उसके अंदर क्या होगा, इंशाइया तर्ज का 60 नंबरों का, यानी कि सब्जेक्टिव टाइप का। ठीक है, ये डिटेल मैंने लिखी। अभी इसके बारे में बताता हूं मैं आपको कि जो मरूजी है, ये जो ऑब्जेक्टिव है, ये किस तरह से आएगा और हिस्सा दो जो है वो किस तरह से आएगा। मुश्किल नहीं है। अच्छे से देखो, अब आपका जो हिस्सा वन जो होगा मरूजी तर्ज का, जिसके टोटल 15 नंबर होंगे, उसको इन्होंने डिवाइड किस तरह से किया है और आपको आएगा किस। एक बात याद रखना कि ये आपका 15 नंबरों का जो भी आएगा ना ऑब्जेक्टिव, ये सबके सब ऑब्जेक्टिव जो है वो एमसीक्यूज ही होने हैं। उसमें कोई फिलिंग द ब्लैंक्स, टिक एंड रॉन्ग कुछ भी शामिल है, सिर्फ एमसीक्यू। और वो भी आपकी बुक की बैक साइड पे जो सबको के चैप्टर्स के, नज्मों के, गजलों के एंड पे जो एक्सरसाइजेस के अंदर एमसीक्यूज है, उन्हीं में से आना है। कोई आपको याद करने की जरूरत नहीं है, फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स, सिर्फ एमसीक्यूज जो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन उनमें से। अब जो ऑब्जेक्टिव का जो 15 मार्क्स का आपका आना है वो किस तरह से होगा। टोटल मार्क्स होंगे उसके 15 और 15 एमसीक्यू होंगे और एक एमसीक्यू का नंबर एक होगा, यानी कि टोटल 15 होंगे। और एक का मतलब एक नंबर, एक एमसीक्यू का 1 इंटू 15 इज इक्वल टू 15, यानी कि टोटल आपका 15 नंबर का होगा। अब उसमें से दरसी किताब, इस हिस्से में से कुल 10 सवालात होंगे, यानी कि आपकी जो बुक है उसके अंदर हम उन्होंने किस तरह से डिवाइड किया। जो आपका दरसी किताब का पार्ट है उसमें से हिस्सा नसर, हिस्सा नजम और हिस्सा गजल होगा। ठीक है, अब हिस्सा नसर का मतलब क्या है कि जो आपके चैप्टर्स हैं, ठीक है, किसी भी चीज के बारे में। और हिस्सा नजम, उनके आगे आपके चैप्टर आप कंटेंट्स में देखोगे तो इसके आगे लिखा होगा, जिसके आगे नजम है वो नजम है, और जिसके आगे छोटा सा लिखा होता है ब्रैकेट में गजल, वो गजल है। और बाकी सारे जो है वो स्टोरी टाइप जो है वो चैप्टर्स होते हैं, जिसमें से हिस्सा नसर जो है, जिसमें से चैप्टर्स हैं, उसमें से आपके 7 एमसीक्यूज आने हैं जो एक्सरसाइज की बैक साइड पे। ये टोटल 7 नंबरों के 7 एमसीक्यू 7 नंबरों के। और हिस्सा नजम में से एमसीक्यू जितनी भी आपकी नजमें हैं उसमें से आपके कितने आएंगे, 2 एमसीक्यूज आएंगे 2 नंबरों के। और गजल जो है वो आपका 1 नंबर का एमसीक्यू आएगा, जितनी भी गजलें हैं, गजलात जो है। ठीक है, अब इसके बाद ये गौर से आप देख लो। और इसके बाद एक हिस्सा जो 5 नंबरों का आपका रह जाता है, क्योंकि टोटल 15 नंबर के एमसीक्यूज बनने हैं, उसमें से 15 में से 7 to 9 और 1 आपके 10 मार्क्स का मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आगे जो आपका 5 नंबरों का रह गया एमसीक्यूज का या ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर, वो मैं अभी फर्दर जो है एक्सप्लेन करता हूं। तो आपने जो पीछे था वो 10 नंबरों का आप लोगों ने समझ लिया था। पीछे 5 नंबर जो आपके बच गए थे वो इस पार्ट में उन्होंने इस तरह से तरतीब दिया है कि हिस्सा क्वायद में से, इसमें से आपके 5 सवालातों ने 10 नंबरों का आपको पता लग गया। अब पीछे 5 जो रह गए थे वो 5 की आपको वो डिटेल दे रहा है इधर, कैसे कि एक आएगा आपका मुजक्कर मोनस, सफा नंबर 13 से 14 तक एक सवाल आएगा। कौन सा, मुजक्कर मोनस का। जैसे उसकी एग्जांपल मैंने लिखी हुई है, फरंगी, फरंगन। ठीक है, और उसके बाद वाहद जमा आएगा। वाहद जमा कहां से आएगा, सफा नंबर 15 से 19 तक एक एमसीक्यू आएगा। उसमें मकालात और उसका जो मकालात जो है जमा है और मकूला जो है उसकी जमा है। ये मैंने एग्जांपल के लिए लिख दिए हैं आपको, ताकि आप अंडरस्टैंड कर सको। कंफ्यूज नहीं आपने होना कि इस सफे के ऊपर 13 से 14 या 15 से 19 तक
क्या है, इसमें कोई एक्सरसाइज नहीं है, उसको आपने सबक की रीडिंग में से निकालने हैं। उसमें से मुज़क्कर मुअन्नस आएगा, वाहिद जमा आएगा, मुतरादिफ आएंगे, मुतजाद आएंगे और मुहावरात आएंगे। मैंने एग्जाम्पल भी लिख दी है। इन सब में से एक एक सवाल आपका आएगा और सफात जो है, जो पेज नंबर है वो लिख दिए हैं जो उन्होंने बनाने हैं उनमें से। अब वाहिद जमा का आपको मुतरादिफ अल्फाज जो मिलते जुलते होते हैं, सफा नंबर 28 से लेके सफा नंबर 29 तक। और एक एमसीक्यू आएगा जैसे कि आराइश, और इससे मिलता जुलता जो लफ्ज होता है उसका मीनिंग जो होता है वो ज़ेबाइश, आराइशो ज़ेबाइश, ठीक है। और आगे नेक्स्ट जो है मुतजाद अल्फाज यानी कि उल्ट, उसका उल्ट 29 का 31 यानी कि 29 नंबर पेज से 31 नंबर पेज तक एक एमसीक्यू आएगा आपका। जैसे एग्जाम्पल के नंबर अरूज बुलंदी, और उसका उल्ट क्या आएगा जवाल, पुष्ट की यानी कि गिर जाना बुलंदी से, ठीक है, ये उसका उल्ट है। और आखिरी आपका होगा मुहावरात, और कौन से सफे से 52 पेज नंबर से 58 पेज नंबर तक, उसमें से एक एमसीक्यू आएगा मुहावरात का, जैसे टस से मस ना होना यानी कि जरा भी असर ना पड़ना। तो ये आपका टोटल, अब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि आपका ऑब्जेक्टिव यानी कि 15 नंबरों का एमसीक्यू किस डिटेल में और किस तरह से आना है, ठीक है, ओके। अच्छा, जो आपका सवाल नंबर 1 था वो था आपका ऑब्जेक्टिव का, और ये आपका ऑब्जेक्टिव के बाद सब्जेक्टिव शुरू होगा। उसका सब्जेक्टिव का सवाल नंबर जो होगा क्वेश्चन नंबर 2, वो आपका आना है नज्मों में और गजलों में से, नज्म और गजल में से, ठीक है, सवाल नंबर 2। और उनमें नज्म के इशार दिए जाएंगे और गजल के इशार दिए जाएंगे जिनकी आपने तशरीह करनी है। अब इस सवाल नंबर 2 में 2 पार्ट होंगे, 2 पार्ट, एक पार्ट होगा नज्म का और दूसरा पार्ट होगा गजल का, ठीक है। जो आपका पार्ट 1 है नज्म का, उसमें टोटल आपकी 5 नज्में हैं, उनमें से कोई भी 4 नज्मों में से 4 शेर दिए जाएंगे जिनमें से आपने 2 अटेम्प्ट करने हैं, और हर शेर की जो आप तशरीह करोगे उसका जो आपका 5 नंबर होंगे, ठीक है। अब पार्ट 1 में नज्म और पार्ट 2 में टोटल क्या होंगी, गजलें होंगी। अब टोटल गजलें कितनी होंगी, 3 गजलें होंगी, उनमें से तीनों गजलों में से 3 शेर दिए जाएंगे जिनमें से आपने 2 करने हैं, और उसके नंबर होंगे आपके 5। ये सवाल नंबर 2 जो है आपका अशार का है और नज्म और गजल पे मबनी है, ठीक है। इसमें से टोटल आपके 10 मार्क्स होंगे, और जिसमें से आपके जो नज्मों की आप तशरीह करेंगे उसके 5 नंबर होंगे, और जो गजलों की तशरीह करेंगे उसके 5 नंबर होंगे, ठीक है, क्लियर है, ओके। अच्छा बच्चों, ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 होगा उर्दू का, तो इसमें क्या है कि शहनशाहिया का जो हिस्सा 60 नंबरों का है, पहले हिस्से का आपको पता लग गया कि वो ऑब्जेक्टिव है। दूसरा आपको नज्मों और गजलों में से जो है ना वो आएगी तशरीह। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा, ये आपका जो बुक के 7 चैप्टर है ना, 7 चैप्टर, उनमें से आने हैं पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ आएंगे आपको, उनमें से आपने कोई एक करना है। अब वो किस तरह से देंगे आपको कि 2 टोटल पैराग्राफ नज़रिए इसबाक में, एक पैराग्राफ पहले 4 इसबाक में से, यानी कि एक पहला जो पैराग्राफ देंगे वो आपको पहले जो 4 सबक है उनमें से देंगे, और दूसरा पैराग्राफ जो बाकी के जो 3 सबक है उनमें से देंगे। कोई सा एक पैराग्राफ आपने करना होता है, ठीक है। और उसमें कैसे वो सेग्रीगेट करेंगे, कैलकुलेशन कैसे करेंगे नंबरों की, कि 10 नंबर का पैराग्राफ होगा, 2 दिए होंगे, एक करना है, ऊपर लिख दिया उन्होंने 4, एक किसी एक चैप्टर में से आएंगे, और दूसरा पैराग्राफ जो है वो आखिरी जो 3 होंगे उनमें से किसी एक में से आएगा। और उनकी कैलकुलेशन इस तरह से होगी कि मुसन्नफ का नाम लिखोगे आप 1 नंबर, सबक का नाम लिखोगे 1 नंबर, फिर खत कशीदा अल्फाज के मानी 3 नंबर, यानी कि आपको पैराग्राफ में 2 या 3 जो लफ्ज होंगे उनके नीचे अंडरलाइन करेंगे, तो उससे पूछेंगे कि इनके मानी मीनिंग क्या है, मतलब क्या है, उसके आपको 3 नंबर देंगे। और जो तशरीह जो रह जाएगी ना, एक्सप्लेनेशन जो रह जाएगी वो आपकी 5 नंबर की। तो टोटल मिला के आपका सवाल नंबर 3 जो है वो 10 नंबरों का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब इसका देख लो पूरे का पूरा सवाल नंबर 4 जो है ये भी आपका 10 नंबरों का होगा। सवाल नंबर 4 में क्या आना है, मुख्तसर सवालात के जवाबात, ठीक है। सवाल नंबर 4 के मुख्तसर सवालात के जवाबात ये 10 नंबर का होगा, जिसमें से आपको 8 दिए जाएंगे, उनमें से कोई से 5 जो है ना आपने हल करने हैं, और हर सवाल के 2 नंबर होंगे। मतलब ये कि टोटल 8 क्वेश्चन दिए हैं आपको,
उनमें से आपने 5 करने और हर क्वेश्चन के 2 नंबर होंगे। अब वो सवाल सिलेक्ट कहां से करेगा? हिस्सा नसर जो आपके चैप्टर्स हैं, जो असबाक है, सबक जो है, टोटल 7 सबक हैं, उनमें से वो 4 सवाल कहीं से भी देगा। फिर आपको 5 नज़में हैं, उनमें से कोई से 2 सवाल देगा, और 3 जो है वो गजल है, उनमें से कोई 2 सवाल देगा। तो इस तरह कुल मिला के आपके 4 यहां से देगा, 2 यहां से देगा, 2 यहां से, टोटल 8 क्वेश्चन देगा। और आपने अटेम्प्ट कितने करने हैं? 5। और एक क्वेश्चन के नंबर कितने होंगे? 2। बड़ी आसानी से आप इसको जो है ना अटेम्प्ट कर सकते हो। अच्छा ये देखिए, अब सवाल नंबर 5 और 6 इसको देख लो आप किस तरह से आएगा कि आपका जो सवाल नंबर 5 होगा, नसरी सबक का खुलासा, यानी किसी भी सबक का एक खुलासा आएगा आपको, वो होगा 5 नंबरों का। यानी कि टोटल आपको 2 खुलासे दिए जाएंगे, उन 2 में से किसी एक का खुलासा आपने करना होगा। अब वो खुलासे देंगे कैसे? टोटल आपके पास जो 7 चैप्टर हैं उनमें से कैसे वो देंगे? टोटल 2 दिए जाएंगे, कोई सा एक करना है। पहले जो 4 सबक होंगे उनमें से वो एक सिलेक्ट करेगा, और बाकी के जो 3 रह जाएंगे उनमें से कोई एक सिलेक्ट करेगा। यानी कि टोटल 2 देगा और आपने किसी एक को सिलेक्ट करना है और आपने उसको सॉल्व करना है, तो उसका खुलासा लिखना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो 5 नंबरों का होगा। उसके बाद हम चले जाते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। तो सवाल नंबर 6 जो होगा वो भी 5 नंबर का होगा, लेकिन इसमें नज़म का खुलासा या मरकजी ख्याल, यानी कि इनमें से कोई दोनों में से कोई एक चीज आ जाएगी, खुलासा या मरकजी ख्याल। अब मरकजी ख्याल और खुलासा कैसे वो देगा कि टोटल आपके पास 5 नज़में होनी है। अगर पहली 3 नज़मों में से वो खुलासा देता है तो बाकी के 2 जो नज़में होंगी उनमें से वो मरकजी ख्याल दे देगा। लेकिन अगर पहली 3 में से वो मरकजी ख्याल दे देता है तो बाकी जो 2 रह जाएंगे उनमें से वो आपको खुलासा दे देगा। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि खुलासा दोनों 5 के 5 चैप्टर जो नज़में उनमें से खुलासा ही आ जाए, नहीं। पहली 3 नज़मों में से अगर खुलासा आया है तो बाकी की 2 में से मरकजी ख्याल, और अगर पहली 3 में से मरकजी ख्याल आया तो बाकी की 2 नज़में जो है उसमें से खुलासा आएगा। तो ये गौर से देख लो बच्चों, ये आपका 5वां सवाल और 6ठा सवाल ये कंप्लीट होता है इस तरह से। अच्छा इसमें देखो सवाल नंबर जो आपका 7 है, इसमें दरख्वास्त या खत, यानी कि दोनों में से एक चीज आएगी, लेकिन नहीं आएंगी दोनों, लेकिन दोनों में से कोई एक चीज जो है ना आपने खत या दरख्वास्त आपने अटेम्प्ट करनी है। ये आपकी होगी 10 नंबरों की, ठीक है। और वो देखो आपको कैसे दरखास्त लिखने का तरीका बता रहा है कि दरखास्त जब लिखोगे तो उसको उसने पार्शली बताया कि कैसे कैसे नंबर काउंट होंगे आपके। बराए दरखास्त में वैसी क्वाइद का सफा नंबर 80 से लेकर 82 तक, ठीक है। अब वो उसको तरीका बता रहा है कि तर्ज तखातब, जैसे हम दरखास्त में लिखते हैं तर्ज तखातब के किसके नाम जो है, हम किसको मुखातिब हैं, हम किसके साथ बात कर रहे हैं, हम किसको एप्लीकेशन या दरखास्त दे रहे हैं, प्रिंसिपल साहब हैं, चेयरमैन साहब हैं, कौन है। अब उसका एक नंबर देंगे, वो जो मौजू होगा उसका एक नंबर होगा, जो आपको आपने जो वो तो वैसे क्वेश्चन के ऊपर ही उन्होंने लिखा होगा कि दरखास्त लिखें बराए फलाना फलाना, उसका नंबर 1 होगा, ठीक है। अब नफ्से मजमून जो बीच में आप दरखास्त के मिडल के अंदर जो कुछ भी आप लिखोगे, जो कुछ भी दरखास्त कर रहे होगे आप, किसी चीज की सफाई की है, सर्टिफिकेट की है, या नाम तब्दीली की, कुछ भी, उसका सिर्फ आपको 5 नंबर मिलेंगे। और जनाबे आला जो हम लिखते हैं मुखातब करके जनाबे आला, उसका 1 नंबर देंगे। फिर उसके बाद आपका दरखास्त गुजार का नाम और पता, जो दरखास्त लिख रहा होगा उसका नाम और पता नीचे लिखोगे, मेंशन करोगे, तो उसका भी आपको 1 नंबर मिलेगा। और फिर जिस दिन आपका पेपर होगा वही तारीख जिस दिन आपने दरखास्त लिखी है वो तारीख लिखोगे, आपको उसका भी 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। बाकी आप अपने स्कूल में अपने सब्जेक्ट टीचर से बात करना, बल्कि वो आप उससे पूछेंगे तो वो आपको डिटेल में एक एक हिस्से का मतलब बताएंगे कि ये हिस्सा कौन सा कहलाता है, ये कौन सा कहलाता है, और ये किसको हम कहते हैं, ठीक है। अब उसमें से अगर जब आपने दरखास्त का पैटर्न ये हो गया, अब जब खत लिखोगे, खत को किस तरह से वो लिखते हैं, खत को आप कैसे नंबर देंगे आपको,
खत में मकामे नफ्से मजमून, जो मिडल में आपका खत लिखने का मुद्दा होगा, मतलब होगा, जो कुछ भी आप उससे कहना चाह रहे होंगे खत में, उसका 6 नंबर होंगे। और तरीके तहरीर, जिस दिन आपने खत लिखना है उसकी तारीख डालोगे, उसका 1 नंबर मिलेगा। फिर मकतूबे नगार का नाम और पता, और जो बंदा खत लिख रहा है उसका नाम और पता, वो किस जगह से लिख रहा है आपको, उसका 1 नाम मिलेगा। ठीक है। और अलकाब व अदाब, अब अलकाब व अदाब में आप पता नहीं किसको खत लिख रहे हो, वह मोहतरम वालिद साहब को लिख रहे हो, प्यारे भाई को लिख रहे हो, मोहतरम जो है चचा को लिख रहे हो, जो भी आप अलकाब और अदाब लिखोगे उसका भी 1 नंबर आपको मिलेगा। तो ये कुल मिला के आपको टोटल 10 नंबरों का सवाल होगा, जिनमें से एक दरखास्त या खत, और ये मैंने आपको डिटेल बता दी है बड़ी आसानी के साथ। यार आप लोग ये चीजें सीख लो। ये जो एक्स्ट्रा नंबर है, ये खत में 4 नंबर एक्स्ट्रा है, जिसको आप किसी भी खत के अंदर लिखोगे तो इसके आपको नंबर मिलने ही मिलने हैं। इसी तरह अगर आप दरखास्त लिखते हो तो ये 5। तो हाँ, ये इस तरह से फिर आपका जो है ना फर्दर जो है ना वो डिटेल मैंने जिस तरह से बताई है, तो ये इस तरह से पास ऑन होता ही जाएगा। तो मुश्किल कोई नहीं है आप लोगों के लिए, तो आसानी के साथ आप अटैम्प्ट कर लोगे। तो बस आप अपने टीचर से गाइडलाइन लो। तो जहाँ पे आपको मुश्किल लगती है मुझसे भी आप पूछ सकते हो अपना कमेंट्स में लिख के, जहाँ से आपको समझ ना आए। अच्छा जी, ये आपका क्वेश्चन नंबर जो होगा 8 और 9, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर कहानी और अभी आपका सवाल नंबर 8 है, कहानी और या मुकालमा है सवाल नंबर 8 के अंदर। ये आपका 5 नंबरों का होगा, ठीक है। और कहानी का मुकालमा या कहानी, तो इस तरह से फिर आपका सवाल नंबर 8 जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा कहानियों का। जो कहानियाँ जो आपकी हैं, कहानी या मुकालमा जो का क्वायदोवाद सब जो है ना आपका 86 था, 91 सफ़ा नंबर तक होगा। तो सवाल नंबर 9 जो होगा आपका दुस्ती या मुकम्मल, यानी कि इसमें क्या करवाएंगे आपसे कुछ जुमले होंगे या सेंटेंसेस होंगे, जिनको वो जो है ना वो आपसे रिकॉर्ड करवाएंगे, ठीक करवाएंगे, जिसमें को और ने और को जो है ना इस्तेमाल करके आपने जो है ना वो करेक्ट करने हैं अपने जो सेंटेंसेस होंगे। और ये भी आपका जो होगा वो 5 नंबरों का होगा, ठीक है। अच्छा बच्चों, ये जो आपका एंड पे जो है बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको डिस्कस करने लगा हूँ, उसमें ये है कि आपका जो हज़फ है ना, आपके टोटल 19 जो है ना वो आपकी बुक में है, जिसमें से हिस्सा नसर डाल के, नज़म डाल के और गज़ल डाल के टोटल जो है वो 19 है। अब इसमें उसने हिस्सा नसर जो है हिस्सा जो है ना वो निकाल दिया है, उसमें से टोटल 19 है और उसमें से नज़म और गज़ल शामिल है। तो फिर उसने कैसे इसको तरतीब दिया कि उसने फिर इब्तदाई हिसाब 1 और भेड़िया 1 और उसके बाद आपका आ गया हिस्सा नस्ब में से उसने इशारा भी निकाल दिया, हिस्सा गज़ल में से सुन तो सही जहां में, ये गज़ल में से भी निकाल दिया, ठीक है। और उसके बाद तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बेटा इसके बावजूद भी आपको किसी भी चीज़ में कोई कन्फ्यूजन आ रही है तो फिर कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिखो, मैं आपको उसका जवाब दूंगा, ओके। फिर अब जो मुश्किल तो कोई भी नहीं रह गई है अब इसमें, ठीक है। और इसके तब के लिए गॉड ब्लेस यू, ठीक है। टेक केयर, अच्छे से मेहनत करो, तैयारी करो, अपने टीचर से गाइडलाइन लो, ओके, गॉड ब्लेस।